जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मुझे माफ़ कीजिएगा, आज मेरी वॉइस इतना क्लियर नहीं है। संगत जी, सभी संगत जी अपना सत्संग शेयर करते हैं, अपनी जर्नी बताते हैं कि कैसे हम गुरु जी के साथ जुड़े और कैसे गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा या क्या-क्या हमें अनुभव हुए। संगत जी, आजकल ना क्या हो रहा है कि बहुत सी जगह पे ऐसे कहा जाता है कि हम आपके स्वरूप ब्लेस करके देंगे, हम आपका जल प्रसाद ब्लेस करेंगे। तो संगत जी, ऐसे किसी के भी झांसे में मत आइए। आपको पता है गुरुजी ने कहा है कि मुझसे वन टू वन कनेक्शन बनाएं, यानी कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं। अब वो डायरेक्ट कनेक्शन ये होता है कि आप डायरेक्ट गुरुजी से बात करें, डायरेक्ट उनको अपनी व्यथा बताएं, डायरेक्ट आप उनसे सब कुछ, है ना? आपको कोई भी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सत्संग शेयर करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, तो आप लोगों के लिए ये सत्संग का प्लेटफ़ॉर्म है। ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी चैनल है और बहुत जल्द मैं एक और चैनल बना दूँगी, ताकि जो भी हमारे पास ज़्यादा सारी सत्संग आती है ना संगत जी, तो एक्चुअली एक चैनल पे हम एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 सत्संग या 3 सत्संग अपलोड कर पाते हैं। तो मैं कुछ सत्संग दिन में 2-3 सत्संग उधर भी अपलोड कर दूँ। तो ऐसे करके एक दिन में हम 5 या 6 सत्संग हमारी हो जाएगी, तो सभी की टर्न जो है ना जल्दी आ जाएगी, जल्दी सभी के सत्संग ऑन एयर हो जाएँगे। लेकिन संगत जी, ये जो पाखंड आजकल चल रहा है ना गुरुजी के नाम पे कि गुरुजी की हम ब्लेसिंग आपको दिलाएँगे, ब्लेसिंग दिलाने का मतलब ये नहीं है कि स्वरूप दिलाएँगे। आजकल ये भी चल रहा है कई जगह कि जी आप अपने स्वरूप लेके आओ, हमारे यहाँ बैठो, जोत जलाएँगे, फिर गुरुजी के आगे हम रखेंगे, फिर गुरुजी चमत्कार करेंगे। तो संगत जी, गुरुजी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ये अगर गुरुजी ने चमत्कार करना है ना, तो वो आपके घर पे ही कर देंगे, आपके सामने। उनको कोई ऐसा मीडिएटर नहीं चाहिए। हाँ, ठीक है संगत जी, ये मेरे निजी विचार हो सकते हैं, आपको गलत लग सकता है, लेकिन इससे रिलेटेड मैंने कल ही एक सत्संग देखा था, सत्संग तो नहीं एक वीडियो देखा था, जिसमें वो कह रहे थे कि या यहाँ पे काफ़ी सारे स्वरूप जो रखे हुए हैं, ये इन संगत के हैं जो ब्लेस करवाने के लिए लाए हैं। मुझे एक बात बताएं संगत जी, हमारे गुरुजी पूरन ब्रह्म महाशिव है, तो जो महाशिव हैं उनके स्वरूप में इतनी ताकत है, वो खुद उस स्वरूप के रूप में है, तो क्या उनको कहीं से ब्लेसिंग की ज़रूरत है? और फिर ब्लेस उनको कौन कर रहा है ये बताइए? क्या गुरुजी खुद के स्वरूप को खुद ही ऐसे ब्लेस करेंगे? मतलब क्या है ये? ये सब पाखंड में मत आइए, किसी के झांसे में ना आए। अगर कोई आपको कहता है ना कि आप पैसे भेजिए, हम आपको ब्लेसिंग्स जो है ना, आशीर्वाद या आपकी जो मनोकामना है, मैं ब्लेसिंग का मतलब यहाँ स्वरूप से नहीं कह रही हूँ, आपकी जो मनोकामना है वो मैं पूर्ण करवाता हूँ या करवाती हूँ, या मैं गुरुजी की सिस्टर हूँ या गुरुजी की ये हूँ, तो इन झांसों में मत आना। और अपनी कोई भी पर्सनल बातें ऐसे ही किसी को मत बताना, बाद में बहुत गलत भी हो रहा है। पिछले दिनों काफ़ी स्कैम हुए हैं इंस्टा आईडी के थ्रू, जिसमें कुछ औरतें जो हैं, जो हमारी संगत हैं, फीमेल आंटी जी हैं, वो फँस गई और कुछ मेल अंकल भी। तो ये चीज़ें ना करें, बाद में आपके साथ बहुत गलत होता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहें, और अगर मेरी ये बात गलत लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और संगत जी, सबसे बड़ी बात ये होती है कि गुरुजी को इन सब की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी आपका जल जो ब्लेस होता है ना, वो गुरुजी के स्वरूप से ज ब्लेस होता है ना। और एक बात बोलूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्वरूप नहीं है तो वो जल ब्लेस नहीं हो सकता। आप सच्चे भावना करके ना, हाथ में लोटा लेके, हाथ में जल लेके गुरुजी को याद करके, गुरुजी का मंत्र जाप करके, आँखें बंद करके उनसे कहेंगे ना मानसिक तौर पे कि मेरा ये जल स गुरुजी आप ब्लेस कर दीजिए, और आप विश्वास कर लेंगे ना कि मैं इस जल से ठीक हो जाऊँगी, आपका जिसके लिए भी है वो ठीक हो जाएगा। तो देखिएगा वो ज़रूर होगा, आपके विश्वास में ही शक्ति है। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा आप ध्यान दीजिएगा, हमें बहुत ज़रूरत है सही रास्ते पे जाने की। तभी कहते हैं ना गुरुजी कि संगतें तो हज़ार होती है, लेकिन सच्ची संगत सिर्फ़ मेरी मुट्ठी के अंदर है, मेरी मुट्ठी के जितनी है। तो हमें क्या बनना है? हमें वो भीड़ नहीं बनना है, हमें मुट्ठी के अंदर आना है गुरुजी की। ठीक है? तो आइए आज अब हम आगे इस आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं उन्हीं की आवाज़ में। और मेरी आज बैड वॉइस के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, थोड़ा गला खराब है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत को भी मेरा
जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी के मैं मंत्र द्वारा गुरु जी का सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को मैं इंस्टाग्राम से एक दिन ऐसे ही चला रही थी संगत जी। मैंने गुरु जी के स्वरूप को देखा और गुरु जी को मैं देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। लाल चोले में, येलो चोले में मैं देख के मेरे को फिर मैंने इच्छा हुई कि मैं गुरु जी के विषय में जानूँ, ये कौन से गुरु और कहाँ से हैं। तो मैंने यूट्यूब पे जय गुरु जी डाल के सर्च किया तो पता चला कि ये दिल्ली में छतरपुर में इनका मंदिर है और मंदिर के ऊपर इनके शिवलिंग है। मैंने कहा शिवलिंग तो मंदिर में होता है, ये छत पे कैसे है। फिर माफ़ करना संगत जी और माफ़ करना गुरु जी। फिर मैंने ऐसे गुरु जी को मैंने उस पर सर्च किया तो गुरु जी का स्वरूप आया। तो मैंने उस पर क्लिक किया तो गुरु जी के बारे में सत्संग आया कि गुरु जी लोगों का कष्ट कैसे काटते हैं, दुख कैसे काटते हैं। तो मैंने फिर गुरु जी के विषय में जानने की कोशिश की। तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें सुनी गुरु जी के विषय में। गुरु जी कैसे लोगों का कष्ट काट देते हैं। गुरु जी कैसे बड़े से बड़ा कैंसर हो चाहे कोई सा भी रोग हो, गुरु जी काटते थे। और गुरु जी कैसे सारी संगत को अपनी फैमिली की तरह रखते थे और कितना प्यार करते थे। गुरु जी एक ही जगह पे, एक जगह से कैसे दूसरी जगह पे भी संगत का ख्याल रखते थे, कब क्या होने वाला है। गुरु जी अपने संगत का कैसे ख्याल करते, कैसे वहाँ चले जाते थे। गुरु जी यहाँ भी रहते थे और गुरु जी वहाँ भी रहते थे, संगत के बीच में भी। गुरु जी अंकल आंटी को कैसे कैसे क्या क्या करने को कहते थे, ये सारी चीज़ें जान के बहुत अच्छा लगता था। मैं वाराणसी से हूँ। मैं, मेरी दो बेटियाँ और मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड, हम, ये मेरी फैमिली है, हम साथ में ही रहते हैं। मैं काफ़ी टाइम से मैं परेशान चल रही थी और मेंटल भी और फाइनेंशियल भी, क्योंकि संगा जी जब कहते हैं कि बिजनेस नहीं रहता है और बिजनेस से ही हमारे सब कुछ होती है, हमारी जीवन शैली होती है। तो बहुत सारी की दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे लोग आपको गलत भी कहेंगे, कुछ तो बदनाम भी करेंगे। फिर भी क्या, लोगों की बात तो हम लेके चल नहीं सकते, जी नहीं सकते हैं। तो मैंने गुरुजी से यूट्यूब पे मैं जुड़ी। फिर मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ी जिसमें अमृत बिला होती थी। उतना तो मुझे नई नई थी, मुझे पता नहीं था। फिर भी मैं उनका, जब भी उनका नोटिफिकेशन आता वोर में, तब मैं क्लिक करके देखती कि वो कैसे गुरुजी के स्वरूप के आगे गुरुजी का आसन लगा रहता था। तो फिर मैंने देखा कि गुरुजी की अमृतवाणी चल रही है, मंत्र जाप चल रहा है, मृत्युंजय मंत्र चल रहा है। फिर मुझे भी अच्छा लगता था कि वाकई में सुबह का बेला तो होता ही है भगवान। और वैसे भी हम, मेरे हस्बैंड, हम दोनों शिव शंकर को मानते हैं, भोलेनाथ को, क्योंकि भोलेनाथ ही हमारे इष्ट हैं। फिर मुझे पता चला कि शिव जी ही हमारे ये गुरु जी हैं और गुरु जी ही शिव जी हैं। फिर शिव जी के विषय में, फिर मुझे गुरु जी के बारे में मुझे और जानने की इच्छा हुई। तो मैं गुरु जी के सत्संग वगैरह सुनने लगी कि गुरु जी के मंत्र जाप है जो हमें करने चाहिए। जब भी हमें टाइम मिले गुरु जी का मंत्र जाप करें। गुरु जी को अगर हमको पाना है तो गुरु जी मंत्र द्वारा, जाप द्वारा ही गुरु जी के पास हम उतना ही करीब जाते हैं संगत जी। मैं काफ़ी टाइम से अपने हेल्थ इश्यू से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मैं कभी भी मार्केट वगैरह, घर भी, बिजनेस भी दोनों संभालती हूँ। तो मैं, अभी तो मेरा कुछ भी नहीं है, अभी ये समझ लीजिए घर पे ही बैठी हूँ। मगर फिर मैं, मार्केट में कोई भी काम होता मैं ज़्यादा देर खड़ी भी नहीं हो सकती थी ना बैठ सकती थी। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आप टेंशन ज़्यादा लेते हो, इस वजह से ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। फिर मैंने मेडिसिन लेके, मैंने फिर मेडिसिन से भी जब तक खाती तब तक असर रहता संगत जी, फिर वापस नहीं रहता। फिर ऐसे मैं एक दिन ट्रेवल कर रही थी, मेरे को राजस्थान जाना था। मेरे यहाँ अंकल वहीं पे थे, कुछ घर में कुछ उनकी फैमिली में प्रॉब्लम हुई थी तो मुझे जाना था। मैं अकेली थी, मैं वापस, मेरे वही दिक्कत वही परेशानी स्टार्ट हो गई। तो मैं, मेरे ऐसे ही मन में बैठी और गुरुजी का, मुझे मोबाइल चला रही थी, मुझे गुरुजी से यूट्यूब पे मैंने कहा गुरुजी का सत्संग सुनी। तो फिर मैंने कहा गुरुजी आप लोगों का ऐसे ऐसे रोग ठीक करते हो
गुरुजी मेरा भी रोग दर्द ठीक करो, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से परेशान भी हूँ और मैं कितना दवाई करूँ गुरुजी। वैसे ही मेरे पैसे की दिक्कत चल रही है। फिर मैंने गुरुजी से अरदास किया, मंत्र जाप किया, संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे उसी समय मुझे राहत मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने हम मेरी बात सुन रहे हैं, क्योंकि मैं तो नई-नई जुड़ी थी। मुझे तो ये लगा कि जो काफ़ी सेवा करते हैं गुरुजी, उनकी सुनते होंगे। फिर मैंने गुरुजी के देखा यूट्यूब पे कि कितने बड़े-बड़े लोग, और चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, गुरुजी के लिए सब एक बराबर था और गुरुजी के पास सभी जाते थे। फिर मैंने देखा कि गुरुजी के कैसे, मैंने एक ही चीज़, फिर मुझे और भी जानने की इच्छा हुई, तो फिर मैं अपने अंकल के पास गई। मैंने अपने अंकल को बताया कि गुरुजी है, ये हमारे शिव शंकर ही हैं और ये पंजाब में इनका डुंगरी मंदिर है और वहाँ पे कितने लोग होते हैं जो दिल्ली नहीं जा पाते तो गुरुजी के डुंगरी मंदिर जाते हैं। फिर मैंने अपने अंकल से बोला कि हम भी एक बार गुरुजी के डुंगरी मंदिर या दिल्ली चलेंगे। हम काफ़ी दिन से सोच रहे थे, हम नहीं जा पा रहे थे। कहते हैं ना, जब गुरुजी की आज्ञा होती है तभी हम जा पाते हैं। तो ऐसे ही हम गुरुजी के रिंकू डेट के आते हैं, अमृतवाणी गुरुबानी, मैंने अमृत वेला लगाया। ऐसे ही कभी कदार मेरा मन होता कि मैं भोर में उठ के गुरुजी के मैं अमृत वेला लगाऊं, क्या पता मेरा कष्ट कट जाए, गुरुजी हमारे सुन लें। फिर वैसे ही हम 4 बजता अलार्म लगाती, 4 बजे उठ के अपना बैठ जाती, गुरुजी के अमृतवाणी गुरुबानी लगा देती। और अच्छा भी लगता कि उसमें कैसे कैसे गुरुजी, चाहे गुरु नानक देव जी और भी गुरु थे, जिनके विषय में कैसे कैसे उन्होंने, एक होता है ना कि हमें जीवन के पूरा सार समझाते हैं उसमें गुरुबानी के द्वारा। तो मुझे अच्छा लगता था जान के, तो मैंने वापस ऐसे करने लगी। फिर ये हुआ कि गुरुजी का ज़रूरी नहीं कि आप 108 बार करो, आप 1 घंटा 2 घंटा जितना हो सके गुरुजी का मंत्र जाप करो, ध्यान करो, क्योंकि हमारे शिव भोले, हमारे गुरुजी हमेशा अक्सर करके हम सभी संगत के लिए वो पूरी पूरी रात जागते थे। और उन्होंने मंत्र को जागृत किया, कैसे कैसे किया। तो आज गुरुजी ने जब हमारे लिए इतनी तकलीफ उठाई, तो हम क्यों ना गुरुजी के उस मंत्र का जाप करके हम गुरुजी के करीब जा सकें। तो ऐसे मैं अपना धीरे धीरे स्टार्ट किया। फिर गुरुजी का सत्संग सुनती थी। फिर उसमें कभी कदार हमारी जब प्रॉब्लम होता है तो संगत जी ये आता मन में, गुरुजी तो हमारी सुन नहीं रहे हैं, संगत जी माफ़ करना, गुरुजी आप भी माफ़ करना। इसलिए कि हम तो उस समय नए जड़े थे, हमें इतना जानकारी नहीं था। फिर मैंने उसमें सुना कि गुरुजी पहले नींबू की तरह निचोड़ते हैं अपनी संगत को। फिर फिर वैसे करके मन को बहलाते गई वैसे फिर एक दिन ऐसे, फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया। फिर एक दिन मैं, मेरे अंकल और मेरी बड़ी बेटी, जो हम दोनों तीनों लोग जन बैठे थे, दोपहर के टाइम था, बादल थे, बादल में मुझे ओम बना हुआ दिखा। मुझे बड़ा कुछ देर के लिए तो ये तो ओम लग रहा है। फिर मैंने अपने अंकल को बोला, फिर अपने बेटे को बोला, उनको भी कहा हाँ मम्मी ये तो ओम है। फिर मैंने कहा अपनी बेटी से कि आप तुरंत फ़ोटो लो, तो उतने में तो इरेज हो गया, तो हम फ़ोटो पिक नहीं ले पाए। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। गुरुजी की जैसी मर्जी, जिनको दिखना रहता है उसी को गुरुजी दिखा, हर किसी को तो दिखते नहीं है। फिर हमारे भी वो हुई जानने की इच्छा गुरुजी के विषय में। तो हम गुरुजी को तितली रूप में कभी इधर अपने आगे पीछे, चाहे मंदिर में जाते रास्ते में दिखते तो हमें बहुत खुशी होती। फिर ये सत्संग में सुना गुरुजी कबूतर रूप में दर्शन देते हैं, तो मैंने एक दिन सुबह सुबह उठी जल्दी, मैं ऐसे ही छत पे के आगे अपने वहाँ पे देखा कि ढेर सारे कबूतर बगल में दाना चुभ रहे थे। तो मेरी भी इच्छा हुई कि गुरुजी से मैंने अरदास किया, गुरुजी मैं भी दाना डाल रही हूँ, अगर वाकई में आप मेरी बात सुन रहे हैं तो यहाँ पे मैं जो दाना डाल रही हूँ वो सारे कबूतर चुग लें। संगत जी कुछ देर तो कबूतर नहीं आया, मगर जैसे मैं हटी वहाँ पे कबूतरों की पूरी भीड़ लगी, एक साथ वहाँ 10-15 कबूतर आके दाना चुगने लगे। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं गुरुजी से मन ही मन प्रार्थना की, गुरुजी हाँ आप कितना हमारा ख्याल, तो हम छोटी सी बात बोली और आपने गुरुजी सुन ली। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। फिर ऐसे करके फिर गुरुजी के कड़ा प्रसाद के विषय में जाना, गुरुजी को कड़ा प्रसाद फ्री मुझे। फिर मैंने यूट्यूब कड़ा प्रसाद किसे बोलते, फिर पता चला कि आटे और घी के हलवे को हम जो माता जी को भोग लगाते वही गुरुजी उनको
कड़ा प्रसाद बोलते हैं। फिर मैंने गुरुजी के तो मेरे पास स्वरूप नहीं था संगत जी, ना गुरुजी तो और ना मैं किसी संगत को जानती थी। मैं तो यूट्यूब पे ऐसे करके गुरुजी और गुरुजी की संगत से जुड़ी, सत्संग सुनना स्टार्ट किया। मैं मेरे अंकल जब भी होते सत्संग सुनते और गुरबानी सुनते। गुरबानी सुनने से हमें ये पता चलता है कि वाकई में हम जीवन में हम क्या हैं, कुछ नहीं है। गुरु जी का नाम सिमरो, गुरु नानक देव जी और गुरु नानक देव जी, गुरु जी और शिव जी एक ही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था गुरबानी सुन के। तो मैंने गुरबानी सुनी, फिर उसमें शिव पुराण क्या है कि शिव पुराण पढ़ी। गुरु जी बोलते थे कि शिव पुराण करो, तो मैंने शिव पुराण लाई। फिर मैं गुरु जी का स्वरूप पाऊँ तो कहाँ से पाऊँ। मैं कुछ टाइम के लिए वापस अपने घर गई बनारस, वहाँ पे गई। उस गुरु जी का फ़ोटो वहाँ पे जाके मोबाइल से मैंने स्वरूप गुरु जी की निकाल के जैसे तैसे मैं लेके आई, क्योंकि संगत जी मैं उस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान भी चल रही थी और ये होता कि क्या दिखावा करूँ और लोगों को कहूँ तो लोग कहेंगे कि ये परेशान है दुनिया भर की बात। तो मैं गुरु जी को ऐसे ही अपने जहाँ पे मैं रहती थी गुरु जी को सॉरी गुरु जी ऐसे ही गुरु जी को मैंने अपने पूजा रूम में बैठाया। गुरु जी से हाथ जोड़ कर अरदास करके फिर मैं चली गई। मैं कुछ दिन तो घर पे थी ही नहीं, बिल्कुल ताला वाला बंद। मैं वापस राजस्थान आई। मैं जैसे तैसे गुरु जी को मन अपना यूट्यूब सत्संग द्वारा प्रेयर करती, प्रार्थना करती, जब होता मंत्र जाप करती शाम के टाइम, और मॉर्निंग में 4 बजे 3 बजे जो भी उठ के अपना स्टार्ट कर देती अपना 1 घंटा आधा घंटा, जैसे भी मेरे मन पड़ता मैं करती। तो आप ये देख लो गुरु जी के जुड़ने के बाद हमारी लाइफ कुछ और हो जाती, नहीं हमारे पास कोई हो, क्योंकि वैसे भी सुना कि गुरु के बिना कोई जीवन नहीं है। हम चाहे जितना भी कुछ कर लें, गुरु हमें अपनी लाइफ में बनाना ही पड़ता है। मैंने इतने सारे गुरु के, मगर मुझे कभी किसी के में मन नहीं लगा। ये गुरु जी जो हमारे हैं, वाकई में इनको पाके तो हमें ये लगा कि नहीं ये हमारे गुरु हैं। और वाकई में आज मुझे ये खुशी होती है कि नहीं वाकई में मेरे गुरु जी हमारे अंग संग हैं। और अंग संग गुरु जी सत्संग में ये सुना कि गुरु जी के मंदिर में लाखों भीड़ आती है, मगर मुट्ठी भर ही संगत रहे। मैं तो ये अरदास करती हूँ गुरु जी मुझे लाखों की भीड़ में नहीं बनना, मुझे मुट्ठी भर संगत में आपके शामिल होना गुरु जी। संगत जी कभी कदार परेशानी ऐसी आती है कि कभी इधर हम लोग गुरु जी से शिकायत करने लगते हैं, माफ़ करना गुरु जी ऐसा क्यों नहीं रहा, वैसा क्यों नहीं रहा, मगर कहते हैं ना कि गुरु जी हमारा अच्छा बुरा सब कुछ जानते हैं। उसमें सत्संग में बताते गुरु जी कहते थे मुझसे मांगो नहीं मुझे मनो। फिर कभी कदार ये होता है सही बात है, क्या मांगना, गुरु जी तो हमारे सब जानते हैं वैसे, उनको जब सही लगेगा तब हमें देंगे। संगत जी मैं काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल इसी की वजह से मैं बच्चे को अपने नहीं पढ़ा पा रही थी, और मेरे बच्चे की भी हेल्थ उससे नहीं सही थी। मैं उस समय अपने गाँव ही थी। मेरी छोटी बेटी मेरी मम्मी के पास थी। उसने एक दिन ऐसे फ़ोन किया, बोला कि मम्मी मुझे यूरिन इन्फेक्शन वापस से हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, मैं स्कूल नहीं जा पा रही। फिर मैंने उससे कहा बेटा तुम गुरुजी के से अरदास करो, गुरुजी का मंत्र जाप करो, और तांबे का लोटा अगर वो तो ठीक नहीं हो तो कोई तांबे का पात्र हो उसमें जल रख के तुम पियो, देखो तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है गुरुजी ज़रूर दूर करेंगे और ख़त्म करेंगे। संगत जी वाकई में गुरुजी ने मेरी बेटी की उस बीमारी को ख़त्म किया और उसका यूरिन इन्फेक्शन प्रॉब्लम सही हुआ गुरु जी का। फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि गुरु जी का लख लख शुक्राना करना बेटा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि मैं नहीं हूँ मगर फिर भी गुरु जी एक कैसे बच्चों का भी सुनते हैं। गुरु जी ने मेरे बेटे को सही किया। फिर वापस से मेरे घर आई। मैं आई तो मैं तो है रूम रेंट पे। अब मैं आई तो मेरे मकान मालिक से किराए को लेके वैसे ही उनसे मैंने पैसे वगैरह जो भी है था, पैसे को लेके था झंझट, तो अब मैं करूँ तो जाऊँ तो कैसे जाऊँ। फिर मैंने एक दिन जब मैं बड़े मंदिर गई गुरुजी के वहाँ पे दर्शन किया। और संगत जी मैं जब बड़े मंदिर गई, दिल्ली में तो हमारा कोई रहता नहीं था, तो मैं वापस मैं गई बड़े मंदिर गुरुजी के गई। वहाँ पर पहली बात तो ये हुई कि हम जब जिस होटल में थे उस समय मेरे अंकल से मेरी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई, क्योंकि मुझे वापस से निकलना भी था। तो मेरे अंकल तो थके आ रहे थे, वो मना कर रहे थे, तो मेरी उनसे थोड़ी बातों को लेके हुई। फिर वापस से हम दोनों शांत हो गए, गुरुजी के मंदिर गए। फ्राइडे का दिन था, दर्शन किया शाम के टाइम, गुरुजी का दर्शन किया, हमें बहुत अच्छा लगा। गुरुजी के जाके लाइन में लगे, लाइन में लगने के बाद
हमें जोड़े घर में गए, वहाँ पर चप्पल वगैरह रख के वहाँ पे देखा बहुत सारे संगत जी सेवा कर रहे थे। उस समय तो मैं पहली बार गई तो मुझे उतना नहीं समझ में आया, फिर वापस गई, लाइन में लगी, पर्स वगैरह चेक हुआ, मोबाइल वगैरह की कोई चीज़ ऐसी नहीं है। फिर उसके बाद हमारे गए, फिर गुरुजी का झूला, जिस झूले पे गुरुजी बैठते थे, देख के बहुत खुशी हुई। मंत्र जाप चल रहा है, शबद वाणी चल रही है, जैसे होता है ना कि वहाँ पे जाके एक हम कहाँ आ गए, एकदम अलग ही नज़ारा होता है। बस चारों तरफ गुरुजी गुरुजी बस नज़र आते हैं, ऐसा लगता है। फिर मैंने गई, फिर मैंने गणेश जी के दर्शन किए, गुरु जी की समाधि स्थल पे मैंने माथा टेका, हाथ जोड़ा, क्योंकि वहाँ तो जाने देंगे नहीं। हम लोगों ने दूर से ही लाइन में लग के गुरु जी से मैंने अरदास किया कि गुरु जी मैं आपके शरण में आई हूँ, मेरी लाज रख लेना गुरुपा, आप सबके सुनते हो, मेरी भी सुन लेना गुरु जी। ऐसे करके मैं वहाँ पे खड़ी हुई कुछ देर प्रेयर किया। फिर चाय प्रसाद, हमने चाय प्रसाद में मेरी बेटी और मेरे अंकल भी थे, वो आगे थे और हम पीछे थे। हमने चाय प्रसाद पिया, कुछ देर बैठ के वहाँ पे ये हुआ कि आप जिसको अरदास करना आप गुरुजी से अरदास करिए। फिर हम लोग अंदर गए, वहाँ पे अरदास किए। अरदास के मुझे भी रोना आया, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। मैंने एक ही चीज़ कहा, गुरुजी आप जानते हो यहाँ कोई किसी का नहीं, एक आप ही हो जो सबके हो। गुरुजी हमारे इस प्रॉब्लम से, गुरुजी एक ही चीज़ कहते थे, जो भी प्रॉब्लम है मुझसे कहो, किसी और से ना कहो। ये दुनिया कोई इत्ते तुम्हारा नहीं है, जो हूँ बस मैं हूँ। बस इसी विश्वास के साथ मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी से अरदास किया। विनती करने के बाद हम ऊपर गए, नीचे तो पूरी भीड़ थी। ऊपर गए, कुछ देर के बाद हमारे लंगर आया। लंगर प्रसाद में मैंने पहली बार देखा कि एक थाली में 4 जने। फिर हमने 2 अंकल और एक मैं, मेरी बेटी, एक ही थाली में लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद करने के बाद हम लोग नीचे आए, जल प्रसाद हमें मिला। जल प्रसाद एक रास्ते के लिए भी हम लेके आए संगत जी। फिर वापस हमें भूल गई, मैं रास्ते में ही वहीं पे थी, तो हमें ये था कि हमें स्वरूप लेना है गुरु जी का। फिर हम गए वहाँ से गुरु जी का स्वरूप लिए, लेके गए। कहते हैं ना गुरुजी हमें कितनी बार परिक्रमा करानी, चाहे क्या कराना है, गुरुजी बस वैसा ही हमें उस दिन लग रहा था। तो वापस हमने एक अंकल से पूछा, गुरुजी हमें गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने बताया गाड़ी पार्किंग पार्किंग एरिया है, तो वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप मिलता है, आप वहाँ से ले सकते हैं। हम लोग वहाँ गए, गुरुजी का स्वरूप मिला, हमें बहुत बड़ी खुशी हुई, क्योंकि गुरुजी का हमें स्वरूप मिला, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। फिर हम स्वरूप लेके वापस हम लोग होटल आए। घर तो जा नहीं सकते थे, क्योंकि दूसरे दिन हमारी ट्रेन थी। तो वापस से हम, ट्रेन नहीं थी, बस थी, सॉरी संगत जी, हम बस से वापस आए। दूसरे दिन मैं, फिर मेरे रास्ते में मेरी तबीयत वापस ख़राब होने लगी, गैस बनाने लगा, पेट में दर्द होने लगा। मैं गुरु जी को ऐसे ही प्रेयर करने लगी, अरदास गुरु जी के स्वरूप को लेके अपने पेट पे रख के, गुरु जी मेरे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं रास्ते में चल रही हूँ, गुरु जी मेरा ख्याल अब आपको ही रखना है। ऐसे करके संगत जी धीरे धीरे मुझे राहत हो गई। राहत होने के बाद गुरु जी का जो जल था मिला था, वो जल पिया मैंने, राहत मिली। ऐसे करके मैं अपने घर आई तो फिर अपने मम्मी के घर पे गई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मेरे मकान मालिक को लेके था, तो मैं डायरेक्ट तो आ नहीं सकती। फिर मैं, मेरे अंकल ने गुरु जी से अरदास किया, गुरु जी हम अपने घर जाना चाहते हैं, अब आप ही कुछ करो गुरु जी, क्योंकि हम जाएंगे वो लड़ाई झगड़ा करें तो जो हम चाहते नहीं हैं। तो गुरु जी ने हमारी बात रखी, लाज रखी। मैं गई अपने मकान मालिक से, पहले बातचीत किया, फिर वापस मैं अपने अंकल और अपने बच्चों को लेके वापस अपने जहाँ रूम पे रहते थे, मैंने गुरु जी को यही बोला, गुरु जी अब ये मेरा नहीं है, अब ये आपका घर है, चाहे जैसा भी ये कुटिया अब आपकी गुरु जी, हम आपके बच्चे हैं। ऐसे करके गुरु जी को हम अपना, गुरु जी को बिठाए अपने अंकल के बेडरूम में, क्योंकि मैंने ये सोचा कि गुरुजी से बातें करूँगी, चाहे जब भी समय लगे अपने गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के अपना जो भी दुख सुख सब कहेंगे। वैसे करके मैं गुरुजी का आसन लगाया, गुरुजी को विराजमान किया, अरदास किया, मंत्र जाप करती गई। फिर ऐसे ही संगत जी, एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बेटी को फीस के लेके मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। मेरी बेटी ने, मैंने कहा बेटा तुम गुरुजी से जो करना अरदास करो, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं है। तो मेरी बेटी ने अरदास किया, गुरुजी आप कुछ भी करिए, मेरी मम्मी भी परेशान है, मेरे फीस नहीं जमा हुई तो मैं कैसे पढ़ने जाऊँगी। तो वापस मेरे भाई के द्वारा गुरुजी ने हमारी मदद की। गुरुजी का लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना।
ऐसे संगत जी गुरु जी हमारा बहुत क्या है, ऐसे बहुत सारे ऐसे संगत सत्संग हैं जिनसे मैं बताऊँ तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। संगत जी गुरु जी वाकई में हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। और संगत जी मैं तो गुरु जी से अरदास करती हूँ, मैं अभी जो जिस भी प्रॉब्लम से चल रही गुरु जी मुझे इस प्रॉब्लम से निकालिए गुरुपा। आप जानो जहान है, आप नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा। गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि अमृत बेला संभालूं क्योंकि संगत और गुरुबानी में ये होता है कि गुरु का नाम जितना नाम सिमरेंगे गुरु सुखमनी है और जपजी साहिब का पाठ करिए। गुरु जी कहते थे कि इससे हमारे कर्म कटते हैं। 90% कर्म तो गुरु जी हमारे उसी दिन काट देते हैं जब हम गुरु जी से मिलते हैं और गुरु जी हमें उसी दिन ब्लेस कर देते हैं। तो संगत जी फिर ऐसे मैं कोशिश करती हूँ सुखमनी साहिब का मोबाइल में लगा के रखती हूँ, मंत्र जाप रखती हूँ और जपजी साहिब का पाठ और कोशिश करती हूँ कि अपना जितना भी हो सके अपना वाहे गुरु का जाप कर सकूँ, अपने गुरु जी का जाप कर सकूँ और अमृत बेला संभाल सकूँ। क्योंकि अमृत बेला संभालने 40 दिन गुरुबानी बताया कि 40 दिन संभाल के देखिए कि क्या आपको मिलता है। आपको डायरेक्ट परमात्मा अपने गुरु जी से बात करने का मौका मिलेगा। अपने गुरु को अपने गुरु से एक नाम मांगो जो गुरु जी अगर गुरु जी हमारा हाथ पकड़ लेंगे ना तो संगत जी हमें लाइफ में कभी पीछे मुड़ने का मौका नहीं मिलेगा, ना देखने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि नेगेटिव लोगों से गुरु जी खुद ही अपने आप दूर कर देते हैं, हमें दूर करने की जरूरत नहीं होती है। और गुरु जी एक ही चीज़ कहते हैं, अगर कोई भी ऐसा पर्सन मिले जो नेगेटिव हो उससे बस गुरु जी के बताओ, उससे आप मत बात करो, उससे बोलो कि वो गुरु जी से जो बात करना है करे। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नेगेटिव लोगों से दूर रहूँ क्योंकि गुरु जी बताए नेगेटिव लोगों से बात करके उनकी नेगेटिव ऊर्जा अपने आप पे लेना। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि गुरु जी हमें जो कहा हम उनके बताए हुए बातों पर चले और हर एक चीज़ को समझे। काफ़ी टाइम से मैसेज है कुड़िए तो अपना बड़ा सत्संग शेयर कर, बड़ा सत्संग शेयर कर। अभी बीच में हाल में मैं वापस से मेरे पैर में ऐसे लगा कि पैरालिसिस हो जाएगा, चाहे अजीब से दर्द होने लगा। मैंने रात में भोर में बैठ के ऐसे ही रात भर सोई नहीं। मैंने गुरु जी के आगे स्वरूप के आगे अरदास किया, गुरु जी मेरे पैर में वापस से दर्द हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे क्या कर पाऊँगी। वैसे मेरे पैसे की दिक्कत चली और मैं कहाँ इलाज कराऊँ गुरु जी। संगत जी वापस से मेरे पैर में आराम हो गया और फिर वैसा दर्द मुझे नहीं उठा। तो मेरे मन में कोई भी समस्या होती है, कोई भी दुख या सुख होता है, मैं बस गुरु जी से कहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ ना कि मेरा इस दुनिया में गुरु जी के अलावा कोई नहीं है। बस मैं ये जानती हूँ क्योंकि कभी कभार बहुत वो नसीब वाले होते हैं जिनको अपने माँ बाप चाहे किसी का प्यार में शायद हमें हमारे अपने ऐसे कर्म होते हैं शायद हमें किसी का प्यार ना मिले, मगर एक गुरु जी हैं हमें जो हम चाहे कितने भी बुरे हों चाहे कितने भी गलतियाँ की हों गुरु जी हमें अपना लेते हैं। तो हम धन्य होते हैं अपने गुरु को पाके और मैं धन्य हूँ कि मुझे मेरे गुरु जी इस स्वरूप में मुझे मिले और मुझे बहुत मैं धन्य मानती हूँ कि हम सारी संगत के साथ गुरु जी हमारे हैं। मैं तो एक ही अरदास कि गुरु जी सारी संगत का भला करो। गुरु जी हमें ये भी बताते हैं कि आप किसी के बारे में बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो। मैं संगत जी पहले गुस्से में बहुत कुछ बोल देती थी, फिर मैंने गुरुबानी और सत्संग के द्वारा सुना कि गुरु जी कैसे हमें मना करते हैं, तुम किसी की निंदा मत करो, चुगली मत करो, अपने कर्मों को मत खराब करो क्योंकि आपके किए हुए अच्छे कर्म तो उनकी झोली में चले जाएंगे और उनके बुरे कर्म आपके झोली में आ जाएंगे। तो इस तरह संगत जी मैं गुरु जी की बातों को माना समझा, फिर मैंने धीरे धीरे इस चीज़ को छोड़ा। फिर मुझे गुस्सा भी बहुत आता था, फिर मैंने गुरु जी एक ही चीज़ कहते हैं कि तुम गुस्सा तो अभी कर रहे हो, अपने वाणी को गलत बोला हुआ वाणी तो वापस तुम्हारा आएगा नहीं। कैसे कैसे हमें छोटे बच्चे की तरह गुरु जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं और सत्संग के द्वारा हमारे जीवन को हम सबको सुधारते हैं गुरु जी। इतना तो मुझे नहीं लगता कि अपने जो जीवन देने वाले माँ बाप भी इतना बताएंगे संगत जी। इसीलिए कहते हैं कि गुरु जी आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे भाई बंधु सखा हो, जो भी है बस आप हो गुरु जी। कभी इधर हम जो ह्यूमन नेचर है, जो इंसानी रूप है, सोचते हैं कि तुरंत मिल जाए, मगर गुरु जी हमें
सत्संग के द्वारा बताते हैं कि कोई चीज़ का एक टाइम होता है या सब्र होता है कि शायद गुरुजी हमारे लिए उससे बेहतर सोच के रखें। फिर मैं अपने मन को थाम के फिर गुरुजी से वापस मैं मंत्र जाप वगैरह लग जाती हूँ और मैं गुरुजी से अपनी गलतियों की क्षमा माँगती हूँ। गुरुजी अगर मुझसे जाने अनजाने कोई भी गलती हुई हो, हमें क्षमा करें। गुरुजी हम आपके बच्चे हैं। और संगत जी, मैं अपने वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। गुरुजी और संगत जी, मुझसे कोई भी गलती भूल चूक हो गई तो मुझे क्षमा करिएगा। मेरे गलती को क्षमा करिएगा और मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो क्षमा करिएगा। मैं वाणी को अपने यही विराम देना चाहिए। वापस एक बार फिर से मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग आपने अपनी जर्नी शेयर की आंटी जी। बस गुरुजी ऐसे ही हमेशा आप पे अपनी कृपा बनाए रखें। और संगत जी, आज के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर नया सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।